Good morning, students. This is Zishan. Today we are going to start our fourth chapter of 7th class. The lesson name or chapter name is Internet Services. In this lesson, we will learn about Internet services, mailing list, online conferencing, blogs, Internet shopping, booking ticket online, online searching for jobs, email, chatting, VoIP, learning online, online banking, and social networking sites. Internet services. Once we are connected to the internet, we have access to a wide range of online services. जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं या इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं. दैट मीन्स इंटरनेट हमें मल्टीपल ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है. फर्स्ट, ईमेल. ईमेल, the full form of email is electronic mail, continues to be one of the most popular internet service. ईमेल जो है वो इंटरनेट की मोस्ट पॉपुलर सर्विस है. विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, डेटा फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स एट्सेट्रा. और ईमेल की हेल्प से हम डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स में सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं. ये फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? ईमेल, जो कि इंटरनेट की एक सर्विस है. टू ए पर्सन फॉर अवे इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. और हम इंटरनेट की इस ईमेल सर्विस से किसी भी पर्सन को जो कि हमसे कहीं दूर एक लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस पे बैठे हों या हमसे डिस्टेंस ज़्यादा हो, जहाँ हम आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हों, एक शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपने मैसेज को, डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. यूजिंग ईमेल वी कैन क्रिएट, सेंड, फॉरवर्ड, प्रिंट, डिलीट ईमेल मैसेजेस. ईमेल की हेल्प से हम मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं. गूगल जीमेल इज़ ए पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम. गूगल्स का जीमेल जो है वो एक पॉपुलर ईमेल प्रोग्राम है जो हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसकी हेल्प से हम ईमेल क्रिएट करके डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं. कौन सा? जीमेल. तो आप समझ गए होंगे कि ईमेल एक बेटर वे है डेटा को सेंड एंड रिसीव करने का इंटरनेट के थ्रू, जो कि इंटरनेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस है. मेलिंग लिस्ट. मेलिंग लिस्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स. मेलिंग लिस्ट क्या होती है? मेलिंग लिस्ट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, सिमिलर इंटरेस्ट के साथ ये वर्क करते हैं. दैट मीन्स अगर हमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सेम है, एक है, वहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल पीपल्स काम करते हैं, तो उनका ग्रुप बना दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेलिंग लिस्ट, जिसके थ्रू डेटा या उनको मेल सेंड किए जाते हैं. तो मल्टीपल यूज़र्स को एट ए टाइम मेल सेंड हो जाती है. देयर ईमेल एड्रेस आर कलेक्टेड इन ए ग्रुप. उनके सभी के जो ईमेल एड्रेस होंगे उन सभी को एक ग्रुप में कलेक्ट कर लिया जाएगा. एंड द ग्रुप नाउन बाई सिंगल नेम. और उस ग्रुप को जो है एक सिंगल नेम दे दिया जाएगा. जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का नेम डाल देते हैं और उसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं. तो सेम ऐसे ही मेलिंग लिस्ट के अंदर भी मल्टीपल पर्सन्स की ईमेल एड्रेस को कलेक्ट कर लिया जाता है और उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और ग्रुप का एक नेम दे दिया जाता है. Whenever a person sends an email
everyone on the mailing list gets a copy of the mail. उनमें से कोई भी पर्सन जब कोई मेल सेंड करता है तो जितने भी मेलिंग लिस्ट के अंदर एड्रेस हैं उन सभी को उसकी एक कॉपी मिल जाती है. We can subscribe to a mailing list of our interest and then send and receive mails to from the group. हम एक मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे हम मेल को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. तो आप समझ गए होंगे कि मेलिंग लिस्ट का वर्क क्या है. एज ए व्हाट्सएप ग्रुप जो हम यूज़ करते हैं सेम यूज़ है मेलिंग लिस्ट का. व्हाट्सएप ग्रुप में हमें नंबर ऐड करने होते हैं, मेलिंग लिस्ट में हमें ईमेल एड्रेस ऐड करने होते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप का हम नेम देते हैं, मेलिंग लिस्ट का भी हम उस ग्रुप का भी हम एक सिंगल नेम दे देते हैं. जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी यूज़र कोई भी मैसेज सेंड करता है तो जितने यूज़र उस ग्रुप में ऐड हैं सभी देख सकते हैं. उसी तरीके से मेलिंग लिस्ट में भी सभी यूज़र्स मेल को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. चैटिंग. वी कैन टॉक टू पीपल ओवर द इंटरनेट बाय राइटिंग टेक्स्ट एंड रीडिंग इट. हम इंटरनेट की हेल्प से लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन बात कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट राइट करके और रीडिंग करके. एग्जांपल देता हूँ आपको मैं. व्हाट्सएप के अंदर हम चैटिंग करते हैं टाइप कर करके. हमने टाइप किया हेलो, गुड मॉर्निंग, तो हमारे पास रिप्लाई आता है टेक्स्ट में वेरी गुड मॉर्निंग. तो ये जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं हम, ये प्रोसेस जो है कहलाता है चैटिंग. तो ये आपको ध्यान रखना है कि चैटिंग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट को टाइप किया जाता है, राइट किया जाता है और रीड किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड चैटिंग. टू पार्टिसिपेट इन ए चैट वी एंटर ए चैट रूम. अगर हम ऑनलाइन चैटिंग करना चाहते हैं तो हम एक चैट रूम में एंटर होना होता है. वंस द चैट इज़ इनिशिएटेड द यूज़र टाइप टेक्स्ट and it appears on the monitor of the person who is typing and also on the monitor of the person with whom the chat is going on. हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि कौन टाइप कर रहा है और किसकी चैट चल रही है. तो चैटिंग मीन्स टाइपिंग और राइटिंग टेक्स्ट ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे पीपल्स एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग. These days we can talk online classes, we can take online classes, have reunion with our classmates, have official meetings with people who are far away while sitting in the comfort of our homes or office through online conferencing or video conferencing. ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट की एक ऐसी सर्विस जिसकी हेल्प से हम अपने घर में या अपने ऑफिस में बैठ करके डिफरेंट लोकेशंस के पर्सन्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे हम उनसे टॉक कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, हम बोलते हैं, हमारा ऑडियो उनको पहुंचता भी है और सुन भी सकते हैं वो. तो ऐसी टॉकिंग जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो दोनों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो आता है हमारा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की कैटेगरी में. और इससे बेनिफिट क्या है? A lot of travel time and money is saved when people do not travel all the way to far away place to conduct meeting. इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमारा टाइम बच जाता है और हमारा मनी भी सेव होती है, पैसा भी बचता है. There are several software like GoToMeeting,
Adobe Connect, Microsoft Live Meeting that can be used to meet up with people far away. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ करके हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें फेमस जो है वो है गोटो मीटिंग, एडोब कनेक्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट लाइव मीटिंग एंड जूम, और भी बहुत सारे हैं जिनका यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स आर माइक्रोफोन, स्पीकर एंड वेबकैम। अगर हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें माइक्रोफोन हमें चाहिए होता है, स्पीकर हमें चाहिए होता है एंड वेब कैमरा हमें चाहिए होता है, और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट है ब्लॉग। द टर्म ब्लॉग इज द शॉर्ट हैंड फॉर वेब ब्लॉग। ब्लॉग जो है वेब ब्लॉग का शॉर्ट हैंड है। ए ब्लॉग इज जस्ट ए वेबसाइट। ब्लॉग जो होता है वेबसाइट की तरह ही होता है, वेयर द एंट्रीज आर मेड इन ए डायरी जनरल स्टाइल। जहाँ पे पीपल्स की जो एंट्री होती है वो एक जनरल स्टाइल में या एक डायरी के रूप में होती है, वहाँ पर लिस्ट हो जाती है। पीपल राइट ब्लॉग टू पुट देयर थॉट्स ऑन द वेब टू लेट पीपल नो व्हाट दे थिंक। यहाँ पे क्या होते हैं, पर्सन, कोई भी पर्सन हो, लोग जो होते हैं वो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग वेब के ऊपर कोई भी नोट या कोई भी ब्लॉग टाइप करके छोड़ देते हैं। मोस्ट पीपल राइट ब्लॉग टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। और मोस्टली जो पीपल्स होते हैं वो ब्लॉग राइट करते हैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, ब्लॉग राइट करते हैं। टू स्पीक अप अबाउट एन इशू, और वहाँ पे कन्वर्सेशन, बातचीत की जा सकती है, कोई इशू आ जाता है कोई टॉपिक को लेकर के, फॉर विच दे रियली केयर। ब्लॉग यूजुअली इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक्स टू अदर ब्लॉग एंड वेब पेजेस। ब्लॉग के अंदर क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती है, और लिंक्स भी हो सकते हैं अदर ब्लॉग्स के, जो कि वेब पेजेस भी हो सकते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे हम किसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं ब्लॉग की हेल्प से। और ब्लॉग जो है वो जस्ट एक वेबसाइट की तरह ही होता है, जहाँ पे के मल्टीपल यूज़र्स, मल्टीपल पीपल जो है अपने अपने थॉट्स, अपने अपने विचारों को रख सकते हैं। ए ब्लॉग इज़ यूजुअली रिटन बाय वन पर्सन। एक ब्लॉग जो होता है वो किसी भी एक पर्सन के थ्रू राइट किया जाता है, ये ब्लॉग में डाला जाता है। दिस पर्सन इज नोन एज द ब्लॉगर। और जो पर्सन ब्लॉग डालता है उसे ब्लॉगर के नाम से जाना जाता है या उसे ब्लॉगर कहा जाता है। अदर पीपल में ऑफन राइट कमेंट्स टू द ब्लॉगर पोस्ट। और जो अदर पीपल्स होते हैं वो उस ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स करते हैं, बट द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द ब्लॉग इज़ रिटन बाय वन पर्सन। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो कंटेंट होता है वो किसी ना किसी के थ्रू ज़रूर डाला जाता है, जिसे हम ब्लॉगर कहते हैं। अ ब्लॉग इज़ यूजुअली पब्लिक। ब्लॉग क्या होता है, पब्लिक होता है, उसको कोई भी देख सकता है। इट मीन्स दैट इज़ वन द ऑन द इंटरनेट एंड एनी वन कैन सी। We can use websites that offer free blog creation and hosting. They are Blogger, LiveJournal, Blogstream. ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको ब्लॉग क्रिएशन की एंड होस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं VoIP। VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। It is a term used to describe any kind of online phone service. किसी भी तरह की ऑनलाइन फ़ोन सर्विस जो है वो VoIP के थ्रू ही हम यूज़ कर सकते हैं। We can make free or inexpensive phone calls to almost anywhere in the world. और इसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फ्री कॉल कर सकते हैं,
जिसका कि हमारा कोई चार्ज नहीं होता है, और ये फैसिलिटी हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है। यूजिंग आवर कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। दिस सर्विस कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेडिशनल फ़ोन्स। और ये जो सर्विस है VoIP की सर्विस, इंटरनेट की जो सर्विस है, ये हमारे जो ट्रेडिशनल फ़ोन्स हैं उनकी जगह रिप्लेस होकर के आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, और मोस्टली लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे खर्चा भी नहीं होता, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, और यहाँ पे कॉल्स भी हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू मेक फ़ोन कॉल्स फ्रॉम आवर कंप्यूटर वी नीड ए माइक्रोफोन स्पीकर। अगर हम किसी को कॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर की हेल्प से, तो हमें एक माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है और एक स्पीकर की ज़रूरत होती है। और इट इज़ बेटर टू हैव ए हेडसेट विथ माइक्रोफोन। और इसका बेटर वे ये भी हो सकता है कि हम एक ऐसा माइक्रोफोन ले लें जिसके अंदर हेडसेट भी आता है। तो ये भी एक इंटरनेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस है VoIP, जिसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटरनेट शॉपिंग या ई कॉमर्स, इंटरनेट शॉपिंग और ई कॉमर्स। E-commerce in the last few years, internet shopping has become very popular. पिछले कुछ सालों में जो इंटरनेट की शॉपिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर हुई है। वी कैन बाय एनीथिंग, हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स टू कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट। कस्टमर लाइक इंटरनेट शॉपिंग बिकॉज इंटरनेट की हेल्प से हम ई कॉमर्स की हेल्प से या इंटरनेट शॉपिंग की हेल्प से हम कोई भी चीज़ जो है इजीली परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं कोई भी चीज़। कस्टमर इंटरनेट शॉपिंग को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि द कन्वेंस ऑफ बीइंग एबल टू ब्राउज एंड बाय गुड्स फ्रॉम आवर होम, हम घर बैठे बैठे गुड्स परचेज कर सकते हैं, कोई भी सामान हम परचेज कर सकते हैं। स्टोर आर ओपन 24 आवर्स ए डे एवरी डे ऑफ द ईयर, पूरे साल 24 घंटे यहाँ ऑनलाइन स्टोर ओपन होते हैं, हम कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस, यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। कस्टमर कैन एक्सेस स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड बाई थिंग्स, यहाँ पे कस्टमर जो हैं पूरी दुनिया के किसी भी स्टोर से कोई भी चीज़ खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। बिजनेस पीपल लाइक टू सेट अप शॉप्स ओवर इंटरनेट, और बिजनेस जो पीपल्स होते हैं जो बिज़नेस करते हैं वो इंटरनेट के ऊपर अपनी शॉप्स सेटअप करते हैं, क्योंकि लोअर कॉस्ट एज नो एक्सपेंसिव रिटेल स्टोर एज स्टाफ हैव टू बी सेटअप। कम खर्च में यहाँ पे अच्छा काम होता है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ना यहाँ पे स्टोर खोलने की फिज़िकल स्टोर खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना किसी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको सुबह आपके स्टोर को ओपन करे और क्लोज करे। Many more potential customers as there as people all over the globe who can access the online shop। और दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो है वो इंटरनेट से शॉपिंग कर सकता है। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग की जो दी गई हैं जिनके थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे www.flipkart.com, स्नैपडील, ईबे, अमेज़न, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर हैं जहां से हम परचेजिंग कर सकते हैं, गुड्स परचेज कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। Okay students, thank you for today, have a nice day, bye.